कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जो एक सुनसान इलाके में तेजी से कार भगाती दिख रही होती है। उसका चेहरा डर और खून से सना होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रही है। तभी एक आदमी जो एक खतरनाक सीरियल किलर होता है अपनी कार से उसका पीछा कर रहा होता है। दोनों अपनी अपनी कारें तेजी से दौड़ा रहे होते हैं, लेकिन किलर उस लड़की को पकड़ नहीं पाता। इसलिए वो रास्ते में अपनी गाड़ी रोकता है और बंदूक निकाल कर लड़की की कार के टायर पर फायर करता है, जिससे लड़की की कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो कार सड़क पर पलट जाती है। गाड़ी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन लड़की को ज्यादा चोट नहीं आती। वो किसी तरह खुद को संभालकर गाड़ी से बाहर निकलती है। तभी किलर उसे अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है, पर एंड मौके पर लड़की साइड हट जाती है और बच जाती है। फिर लड़की तेजी से जंगल की तरफ भागने लगती है। किलर भी कार से उतरकर उसका पीछा करने लगता है। जंगल में भागते भागते लड़की एक जगह रुकती है और उसके कान से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। उसे काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा होता है। तभी लड़की को वहाँ पर एक अल्कोहल की बोतल मिलती है, जिससे वो थोड़ा अल्कोहल पीकर बाकी अपने कान में डालती है, क्योंकि इससे उसके कान में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अल्कोहल गिरते ही उसकी चीख निकल जाती है। जलन असहनीय होती है, लेकिन वो अपने दर्द को दबाने की कोशिश करती है। इसी दौरान किलर भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। लड़की को पता होता है कि वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, इसलिए वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक फेंस दिखती है, जिसे वो पार कर जाती है। कुछ दूर आगे उसे एक घर नजर आता है। लड़की जल्दी से घर के दरवाजे पर पहुँचती है और मदद के लिए जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग कपल बाहर आता है, जिनके हाथ में भालू स्प्रे होता है। लड़की उनसे मदद मांगती है। लड़की की खराब हालत देखकर वो लोग उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में एक दिन पहले की दिखाई जाती है, जब लड़की और किलर पहली बार मिले थे। दोनों की मुलाकात एक बार में हुई थी, जहां बातचीत के बाद दोनों ने 7 रात बिताने का फैसला किया। फिर वो एक होटल के बाहर कार रोकते हैं और अंदर जाने वाले होते हैं। लड़की कहती है, मुझे तुम्हारे साथ होटल के अंदर जाना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। वो किलर से पूछती है, क्या तुम कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं हो? इस पर किलर हंसते हुए कहता है, नहीं। ये सुनकर लड़की को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि शहर में सीरियल किलर का आतंक फैला हुआ था। इसके बाद दोनों होटल के अंदर जाते हैं। किलर लड़की को बेड पर लेटाकर उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा देता है और धीरे धीरे उसका गला दबाने लगता है। ये लड़की की खुद की इच्छा थी, क्योंकि ये उसकी एक तरह की फैंटेसी थी। किलर उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है, लेकिन लड़की इससे संतुष्ट नहीं होती। जब किलर लड़की के और करीब आने लगता है, तब वो उसे धक्का दे देती है और हथकड़ी खोलने के लिए कहती है, लेकिन किलर गुस्से में आ जाता है। वो लड़की के साथ और क्लोज होना चाहता था, पर लड़की चिढ़ जाती है। मगर गुस्से में आकर किलर लड़की का गला जोर से दबाने लगता है और उसके बारे में भला बुरा कहने लगता है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती और रोते हुए चिल्लाने लगती है, पर किलर उसकी बातों को अनसुना कर देता है। वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वो लड़की पर हाथ भी उठा देता है। जब किलर नहीं रुकता, तब लड़की एक कोड वर्ड बोलती है, जिसे सुनकर किलर तुरंत रुक जाता है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा था वो लड़की की फैंटेसी गेम का ही हिस्सा था। लड़की को इस तरह का गेम खेलना पसंद है और ये प्लान उसका ही था। और लड़की ने किलर से पहले ही कहा था कि जब ये खेल हद से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, तब मैं एक खास कोड बोलूंगी, जिससे तुम रुक जाना। लड़की किलर से पूछती है, तुमने मेरे बारे में इतनी बुरी बातें क्यों कही? किलर जवाब देता है, तुमने ही तो कहा था कि मुझे ये सब करना होगा। ये सुनकर लड़की हंसने लगती है और कहती है, तुमने अच्छा किया, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। फिर लड़की अजीब तरह से किलर को घूरने लगती है। इसके बाद कहानी पहले की दिखाई जाती है, जहाँ लड़की को वो बूढ़े कपल घर के अंदर ले जाते हैं और उसको खाना देते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। लड़की बताती है, एक किलर मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर बुजुर्ग कपल सोचता है कि शायद इसके पीछे कोई जंगली भालू पड़ा है, क्योंकि जंगल से भालू निकलते रहते हैं, इसलिए उनके पास भालू भगाने वाला स्प्रे होता है। लेकिन लड़की कहती है, वो आदमी है, भालू नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी घबरा जाता है और कहता है, तब तो हमें पुलिस बुलानी होगी। मगर लड़की उन्हें रोक देती है। इसी दौरान बुजुर्ग महिला लड़की के लिए दवाई लेने दूसरे कमरे में चली जाती है। यहाँ बुजुर्ग आदमी लड़की की बात नहीं मानता और पुलिस को फोन करने लगता है। लड़की घबरा जाती है, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। गुस्से में वो बुजुर्ग के सिर पर टेलीफोन दे मारती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जब बुजुर्ग महिला दवाई लेकर लौटती है, तो अपने पति को मरा हुआ देखकर डर जाती है, जिसे लड़की ने बुरी तरह से चाकू घोंप घोंप कर मार दिया था। लड़की कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ा। फिर वो बुजुर्ग महिला से कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें बांधना होगा।
तुम्हारे पास कोई रस्सी है? बुजुर्ग महिला जवाब देती है, बाहर शेल्टर में चेन रखी है, तुम मुझे वहाँ बंद करके चेन से बांध सकती हो। लड़की उसकी बात मान लेती है और दोनों बाहर जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिला मौका देखकर जंगल की तरफ भाग जाती है। लड़की उसका पीछा नहीं करती क्योंकि उसे दूर से किलर दिख जाता है। किलर भी लड़की को देख लेता है और उसके पीछे आने लगता है। लड़की समझ नहीं पाती कि क्या करे, इसलिए वो दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। वो छुपने की जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो एक बड़े से फ्रीजर के अंदर छुपने का फैसला करती है। वो जल्दी से एक बड़ा सा फ्रीजर खाली करती है, जैकेट पहनती है और अपने साथ भालू स्प्रे लेकर फ्रीजर के अंदर बैठ जाती है। कुछ देर बाद किलर घर में आ जाता है और बुजुर्ग आदमी की लाश देख लेता है। वो पूरे घर में लड़की को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। गुस्से में जहाँ भी उसे शक होता है वो वहाँ फायर करने लगता है। किलर को लगता है कि लड़की भाग गई होगी, इसलिए वो घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर फ्रीजर के निकाले सामान पर जाती है, जिससे उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि लड़की फ्रीजर में छुपी है। वो बिना वक्त गवाए तेजी से वापस आता है और बिना सोचे समझे बंद फ्रीजर पर गोली चला देता है। एक गोली सीधे लड़की के कंधे में जा लगती है, जिससे उसकी तेज चीख निकल जाती है और वो दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। किलर एक ठंडी मुस्कान के साथ फ्रीजर का दरवाजा खोलता है और लड़की को पकड़ लेता है। इसके बाद कहानी फिर से पहले की दिखाई जाती है, जहाँ लड़की और किलर होटल में होते हैं। लड़की किलर को घूर रही होती है। वो किलर से कहती है, तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहकर लड़की अपने बैग से नशे का सामान निकालती है और पूछती है, क्या तुम नशा करना चाहोगे? किलर कहता है, मैंने काफी समय से नशा नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नशा करना चाहता हूँ। लड़की कहती है, आज मेरा बर्थडे है और हम साथ में पार्टी करेंगे। इसके बाद लड़की नशा तैयार करने लगती है और फिर दोनों साथ में नशा करते हैं और क्लोज होने लगते हैं। लेकिन बीच में ही लड़की अचानक किलर को धक्का देकर रोक देती है। इससे किलर गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने कपड़े पहनने लगता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। इसी दौरान लड़की का बर्ताव अचानक अजीब हो जाता है। वो वॉशरूम में जाकर चाकू और टेजर गन निकालती है, जिससे बिजली का झटका दिया जाता है। जब लड़की वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि किलर रेंगते हुए कमरे के बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, जो भागते हुए जल्द ही फर्श पर बेहोश हो जाता है। असल में लड़की ने उसके नशे में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसके बाद लड़की किलर को घसीटते हुए कमरे के अंदर लाती है और उसे बिस्तर पर लेटाकर बांध देती है। यहीं पर हमें असली सच्चाई का पता चलता है। असल में सीरियल किलर ये मासूम दिखने वाली लड़की ही है, जिसे मीडिया ने द इलेक्ट्रिक लेडी नाम दिया है, लेकिन अभी तक किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा और न ही कोई उसे पकड़ पाया। लड़की अपने शिकार को फंसाने के लिए एक मासूम और डरी हुई लड़की का रूप अपनाती है। वो जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाती है ताकि सामने वाला उस पर दया करे, लेकिन हकीकत में वो एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर है। उसने अपने सर पर नकली बाल भी लगाए हुए हैं ताकि कोई उसकी असली पहचान ना जान सके। वहीं जिसे हम अब तक सीरियल किलर समझ रहे थे, वो असल में एक बेचारा पुलिस ऑफिसर था। लड़की उसे अपने जाल में फंसाकर होटल में लाई थी। अब किलर यानी कि पुलिस ऑफिसर, जिसे हम अब से पुलिस ऑफिसर बुलाएंगे, उसे अब होश आ चुका होता है। लड़की उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगती है और टेजर गन से शॉक देती है। पुलिस ऑफिसर दर्द से चिल्लाने और छटपटाने लगता है, लेकिन लड़की नहीं रुकती। वो उसके सीने पर चाकू से कट लगाती है। फिर जब लड़की उसे चाकू से मारकर खत्म करने वाली होती है, तभी पुलिस ऑफिसर अपनी छुपी हुई बंदूक निकाल लेता है और लड़की पर फायर कर देता है। गोली लड़की के कान को छूते हुए निकलती है, जिससे उसका कान बुरी तरह से घायल हो जाता है। पुलिस ऑफिसर जख्मी और बंधा हुआ होने के बाद भी बार बार गोली चलाने लगता है, लेकिन लड़की किसी तरह होटल से बाहर भाग जाती है। भागते हुए लड़की के कान से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह दूसरे होटल में पहुंचती है और वहां खुद को विक्टिम दिखाने का नाटक करती है। लड़की होटल स्टाफ से कहती है, मुझे बचा लो, एक किलर मेरे पीछे पड़ा है। होटल में 2 महिला स्टाफ होती है जो उसे शांत रहने को कहती है। लड़की उनसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई गन है? होटल की स्टाफ कहती है, नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम पुलिस को बुला रहे हैं। ये सुनकर लड़की अचानक एक स्टाफ को चाकू से बेरहमी से मार देती है। दूसरी स्टाफ डर जाती है। लड़की उससे कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मुझे ऐसा करना पड़ा। लड़की दूसरी स्टाफ से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बस तुम अपने कपड़े और कार की चाबी दे दो। डरी हुई स्टाफ तुरंत अपने कपड़े उतारकर और कार की चाबी लड़की को सौंप देती है। लड़की कपड़े पहनकर और कार लेकर निकल जाती है। वहीं पुलिस ऑफिसर किसी तरह खुद को संभालता है और जैसे तैसे होटल के बाहर आता है। वो अपनी कार में बैठता है और लड़की की कार का पीछा करने लगता है। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद कहानी फिर से पहले की दिखाई जाती है, जहाँ लड़की फ्रीजर के अंदर बेहोश पड़ी होती है। पुलिस ऑफिसर ने उसके एक हाथ को फ्रीजर के दरवाजे से हथकड़ी की मदद से बांध दिया होता है। पुलिस ऑफिसर दूसरे कमरे में जाकर पुलिस को फोन करता है और उन्हें जल्दी आने के लिए कहता है।
जब वो वापस लड़की के पास आता है तो देखता है कि उसे होश आ चुका है। वो लड़की से पूछता है क्या तुम सच में दी इलेक्ट्रिक लेडी हो? इस पर लड़की कहती है हाँ मैं ही हूँ। लड़की पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वैसे तो उसे मरना नहीं है, लेकिन अगर मरना पड़े तो वो गैरी गिलमोर की तरह मरना चाहेगी। दरअसल गैरी गिलमोर एक अपराधी था जिसे उसके कहने पर कई पुलिस वालों ने गोलियों से भून कर मारा था। लड़की पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में फंसाने के लिए रोते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और उसके साथ रहना चाहती है। पुलिस ऑफिसर उसकी बातों में आने लगता है और ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी लड़की मौका देखकर अपने हाथ में छुपाए भालू स्प्रे से पुलिस ऑफिसर की आंखों में स्प्रे कर देती है। पुलिस ऑफिसर दर्द से तड़पने लगता है और लड़खड़ाते हुए लड़की के पास जब जाता है तब लड़की उसे पकड़ लेती है और अपने दांतों से उसकी गर्दन पर इतनी जोर से काटती है कि उसकी नसें फट जाती हैं। पुलिस ऑफिसर खून से लथपथ हो जाता है और तड़पते हुए आखिरकार मर जाता है। जब पुलिस ऑफिसर मर जाता है तब भी लड़की का एक हाथ फ्रीजर के दरवाजे पर हथकड़ी से बंधा होता है। वो किसी तरह फ्रीजर से बाहर निकलती है और मुश्किल से पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचकर उसकी पिस्तौल उठा लेती है। तभी घर के अंदर दो पुलिस वाले आते हैं। उनकी आवाज सुनकर लड़की अपनी हालत और कपड़े खराब कर लेती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ गलत किया था और उसने अपने डिफेंस में उसे मार दिया। फीमेल ऑफिसर को लगता है कि लड़की विक्टिम है और उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन मेल ऑफिसर कहता है कि हमें पहले पता लगाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि इस लड़के ने ही हमें फोन करके यहाँ बुलाया था, तो फिर ये लड़का ये सब कैसे कर सकता है। लड़की उन्हें बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर नशे में था, उसने उसका अपहरण किया और यहाँ लाकर उस पर हमला किया। फीमेल ऑफिसर लड़की की बात मान लेती है और उसकी हथकड़ी खोलने लगती है, लेकिन मेल ऑफिसर कहता है कि हमें उसे छुड़ाने से पहले जांच करनी चाहिए। फीमेल ऑफिसर उसे समझाती है कि लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। मेल ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और फीमेल ऑफिसर लड़की को आजाद कर देती है। इसके बाद तीनों पुलिस की गाड़ी से शहर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक उनकी गाड़ी के सामने वही बुजुर्ग महिला आ जाती है जिसके पति को लड़की ने मार दिया था। ऑफिसर गाड़ी रोकते हैं और बुजुर्ग महिला बताने लगती है कि एक लड़की ने उसके पति को मार दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे की सीट पर बैठी लड़की पर पड़ती है, लड़की उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही गोली मार देती है। इसके बाद लड़की दोनों पुलिस वालों पर बंदूक तान देती है और उनसे उनकी गन ले लेती है। फिर वो फीमेल ऑफिसर को कार से बाहर निकलने का आदेश देती है और कहती है यहाँ से भाग जाओ। फीमेल ऑफिसर डर कर लड़की की बात मानकर भाग जाती है। फिर लड़की मेल ऑफिसर को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। कुछ दूर जाने के बाद वो उसे सड़क के किनारे गाड़ी रोकने को कहती है। मेल ऑफिसर गड़गड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे मत मारो। साथ ही वो लड़की से पूछता है तुम लोगों को क्यों मारती हो? लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है कभी कभी मैं इंसानों में सिर्फ शैतान को देखती हूँ, और फिर बिना कोई और बात किए वो उसके सिर पे गोली मार देती है। इसके बाद लड़की कार से बाहर निकलती है और सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलने लगती है। तभी एक कार उसकी तरफ आती है। लड़की रास्ते में गिरकर खुद को विक्टिम दिखाने का नाटक करती है। कार रुकती है और अंदर बैठी महिला लड़की की मदद के लिए बाहर आती है। वो लड़की को कार में बैठाती है, लेकिन जैसे ही लड़की महिला को मारने के लिए अपनी गन निकालती है, महिला खुद की रक्षा के लिए उससे पहले ही लड़की पर अपनी गन से गोली चला देती है। लड़की की आंखें फटी रह जाती हैं। मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो वो करने वाली थी वही उसके साथ हो गया। वो कार की सीट पर ही दम तोड़ देती है। उसकी गन अभी भी उसके हाथ में होती है, लेकिन अब वो उसे कभी चला नहीं सकेगी। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।